एकदम यथार्थ बात है कि जैसे माता पिता शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, बच्चे वैसे ही होते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। ऐसे ही ठंडी का समय था, अभी तो फिलहाल ठंडी है नहीं, गर्मी लगने लगा है सब लोगों को। तो ठंडी का समय था, एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होने वाला था। उनकी मम्मी उनको नहलाने ले गई थी। ये घटना है, कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ मैं। वो बच्चा रोने लगा, ठंडा पानी, ठंडा मौसम, तो वो रोने लगा। तो उनकी मम्मी उनको क्या कहने लगी कि कुत्ता कहीं के रोता है, परेशान करता है, स्कूल जाने के लिए लेट हो जाओगे और स्कूल वाली जो बस आती है वो चली जाएगी, फिर मैं तुमको पहुंचाने जाऊंगी इतना दूर ऐसे करके। तो वो बच्चा समझ सा गया और चुपचाप नहा लिया। नहाने के बाद उनको तैयार किया गया, बस्ता लेके। फिर उनकी मम्मी बच्चे को लेके और उनका बच्चे का बस्ता लेके रोड पे गई, जहाँ पे उनका बस आती थी बच्चों को ले जाने के लिए। तो वहाँ जब गए तो रास्ते में जाते जाते कुत्ते का छोटा छोटा पिल्ला वहाँ पे घूम रहा था। अभी भी उधर टहलने गए थे तो बहुत सारा छोटा छोटा कुत्ते का पिल्ला इधर उधर घूम रहा था। तो वैसे ही घूम रहे थे बहुत सारे पिल्ले। तो वो बच्चा क्या पूछने लगा, बच्चे तो होते हैं ना जिज्ञासु, एकदम कोई भी चीज वो देखे तो पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे होगा, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं। मतलब इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको जो कुछ भी बता दिया जाए तो एकदम से पकड़ लेते हैं। तो वो बच्चा पूछने लगा कि मम्मी ये क्या है। तो उनकी मम्मी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। उनकी मम्मी कहती है, बेटा ये कुत्ता है, कुत्ता। तो बच्चा क्या कहता है पता है, वो बच्चा कहता है कि मम्मी कुत्ता तो मैं हूँ, वो कहाँ कुत्ता है, आपने सुबह मुझे कहा था ना कि कुत्ता कहीं के, तो कुत्ता तो मैं हूँ, तो वो क्या है। कितनी बड़ी बात बच्चे ने कह दिया। और क्यों कहा, माता ने उनको मौका दिया ना। वो माता शर्म से एकदम पानी पानी हो गई कि सही बात है कि सुबह मैं ही इनको कुत्ता बोली थी और ये बच्चा पकड़ लिया। उस दिन से वो माता समझ गई और सुधर गई कि आज के बाद मैं अपने बच्चों को कभी भी अपशब्द नहीं बोलूंगी। तो कहीं ना कहीं हम ही अपने बच्चों के पास गाली गलौज करते रहते हैं, और जब वो बच्चा पलट के हमारे पास बोलता है तो हमको दुख होता है, तकलीफ होती है, और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे कैसे सीख गए। तो अपने शब्दों को सुधारिए। श्री अनिल साहिब जी भी बोले थे कि आप अपने शब्दों को सुधारिए। अपने शब्दों को आप सुधारेंगे तो बच्चे भी आपके जैसे मीठी वाणी बोलना सीखेंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे। तो बहुत सुंदर विचार हम श्रवण कर रहे थे। आइए विचारों की इसी कड़ी में डाभा से आई हमारी परम पूज्य साध्वी श्री मणिप्रभा साहेब जी से मेरा निवेदन है कि आप भी 10 मिनट का टाइम लेके या फिर साहेब जी के आते तक आप हम सब लोगों को अपने ज्ञान गंगा से अपलावित करने की महान कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा जयकारा जोर से लगा दें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सदगुरु कबीर साहेब की। ठीक, बढ़िया एकदम बोलिए। दिल्ली में बैठी हूँ समझ के बोल। हाँ सारा संसार। हाँ जल्दी बाबा, इसको इधर नीचे रखना। देखो प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वालों की जय। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननहारे भी। माता पिता गुरुदेव को करिए नित्य प्रणाम, इसके आशीर्वाद से
बन जाते सब काम। मंचस्थ विराजमान बिहार से पधारे हुए परम पूज्य साहेब जी, अर्चने वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में निमज्जन करने वाले निर्क्षीर विवेकी प्यारे खंडजनों, ममतामयी माताओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, परम सौभाग्य की बेला है इस कबीर आश्रम भैंसमंडी के धराधाम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के दूसरे सत्र पर आप हरम साहब यहाँ पधारे हुए हैं। साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है कुछ विचार रखने के लिए। आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के सामने आज जो बच्चों के संस्कार के बारे में यह प्रसंग रखा गया है, इसी पर मैं भी आप लोगों के सामने कुछ देर निवेदन करने जा रही हूँ। गलतियों पर ध्यान न दे करके हंस के तद्रव सावधानी बने। माताएं की संख्या ज्यादा है, इसलिए माताओं के बारे में बताना चाहती हूँ। माताएं मानव समाज की जननी है, नींव है। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले नींव बनाते हैं, और यदि नींव मजबूत रहेगी तो कितनों मंजिल के मकान बनाया जा सकता है और मकान भी मजबूत रहता है। उसी प्रकार आज हमारी माताएं यदि सद्गुणी हो, सदाचारी हो, सत्संगी हो, चरित्रवान हो, तो वही संस्कार लेकर के माँ अगर अपना जीवन जिएगी तो बच्चों को सिखा करके नहीं, दिखा करके जीना है। और वही संस्कार बच्चे देख करके सीखते हैं। आज के हम कह सकते हैं कि आजकल के बच्चा बात नहीं मानता माता पिता का, हम कैसे सिखाएं? जरूर बात नहीं मानता, इसमें हम लोगों की कमी है। पहले के माता पिता काम के समय काम करते, बाकी समय ग्रंथ पढ़ते, लेकिन आजकल के माता पिता तो ग्रंथ पढ़ना तो दूर, सारे ग्रंथों को तो अलमारी में रख देते हैं और टीवी देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। तो बच्चा क्या देखेगा? ग्रंथ पढ़ेगा? तो यही शिक्षा हमें पहले अपने आप में सीखना है। और यही शिक्षा आज हमारे माँ अंजलि ने अपने पुत्र हनुमान को वहीं भगवान राम के भक्ति में लगा दिया। माँ गयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति में लगा दी। माँ सुनीति अपने ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में भक्ति में लगा दिया। तो आज हम सबको अपने बच्चों में जो संस्कार देखना चाहते हैं, पहले अपने आप उसी में जीना होगा। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राम बने, कृष्ण बने, बुद्ध बने, भगत सिंह बने, गांधी बने, गौतम बने। सब चाहती हो ना माँ? क्या चाहती हो? यदि जैसा चाहने के पूर्व मैं उन माता पिता से निवेदन करती हूँ, जैसा माँ पुतली बाई को कौन नहीं जानता? सब माताएं जानती हो पुतली बाई कौन थी? मोहन की माँ, उनका बेटा मोहन बचपन का नाम था। जब बेटा बड़ा हुआ, पढ़ने गया, विदेश जाने लगा, माँ स्वयं कबीरपंथी परिवार की बेटी थी। वही बचपन का संस्कार लेकर के जब बेटी अपने ससुराल जाती है, और वही संस्कार में ससुराल में भी जीवन जीती है, और वही सद्गुण सदाचार ही तो असली गहना है। माँ अपनी बेटी को जब ससुराल जाती है, नाना प्रकार के श्रृंगार करती है, लेकिन वह कपड़ा, वह श्रृंगार, सोना चांदी तो कुछ दिन में छूट जाती है। लेकिन जो असली संस्कार माँ जो अपने बच्चे को सद्ज्ञान की शिक्षा दिए रहती है, कहती कि बेटी आप जहाँ कहीं भी जाओ, अपने माता पिता के समान अपने सास ससुर के सदृश मानना, अपने पति को परमेश्वर मानना, और जितने भी आपके अतिथि हैं सबको देवी देवता समझ करके सेवा करना।
और वही जो संस्कार लेकर के बेटी ससुराल जाती है तो वही संस्कार वहाँ अपना दिखाती है, तो वह एक दिन वह बेटी बहू ना बन करके बेटी बन जाती है। और वह सास ससुर अपने बेटी को भूल जाती है, बहू की याद करती है। बेटी कब तक सेवा करती है, वह तो पराये घर की हो जाती है। लेकिन जब बहू आज्ञाकारी हो जाती है, जीवन भर के दुख सुख के साथ देने वाली बहू अपने बेटी बनकर के उनको प्यार देती है, दुलार देती है, और सारे जीवन भर की कमाई बेटा बहू को दे देती है, पड़ोसी को नहीं देती। तो वही संस्कार माता पिता भी सीखे। जैसे अपने बेटी को आप चाहती हो, अपने बेटी से ज्यादा यदि बहू को प्यार दोगे तो वह क्यों नहीं सेवा करेगी। बेटी आपकी सेवा करने नहीं आएगी बुढ़ापा में, जब सेवा करेगी तो बहू सेवा करेगी। आपकी बेटी कब आएगी, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके गहना को लेने के लिए आएगी। माँ के जितना गहना है मेरे को दे दो और मेरे को कुछ नहीं चाहेगी। तो इसलिए बेटी की तरह बहू को माने और बहू भी अपनी माँ से ज्यादा बेटी को, सास को माने। यही यदि प्रेम हो जाए तो सचमुच में हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मोहन जब विदेश जाने लगा, माँ के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि माँ मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। माँ ने कहा बेटा बाहर जाने से कहीं अच्छा संग मिलता है तो कहीं कुसंग मिलता है। बेटा आप 20 साल का सत्संग में जीने वाला सुसंस्कारी बालक कहीं बाहर 2 साल के लिए जाता है, कुसंग में पढ़ करके अपने पूरा संस्कार को भूल जाता है। बेटा लेकिन आप याद रख लेना मेरी माँ के 3 वचन को। माँ ने अपने बेटा को 3 वचन दिया, बेटा आप कभी भी जीवन में शराब मत पीना, पहला वचन। दूसरी वचन, कभी भी मांस मत खाना और हमेशा पराये नारी को माँ बहन बेटी के समान मानना। यदि तीनों सद्गुण आपके जीवन में आ जाएगा बेटा तो मेरे आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और मैं यही देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करे। इतना सुन करके मोहन ने माँ के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि माँ मैं आपके साज पर कभी आँच आने नहीं दूंगा। मेरे जीवन में कितना भी विपत्ति आए, प्रतिकूलता आए, लेकिन मैं अपने सत्य से अपने धर्म से कभी नहीं डिगूंगा। मैं वचन देता हूँ माँ, और मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। ऐसे जब कहा और बाहर में कितनों साल रहा, कहे गुजरात कहाँ पढ़ाई लिखाई वकालत करने बैरिस्टर करने सब गए, लेकिन अपने आप को बचा करके गए। लेकिन आज कल के सुसंस्कारी बालक उस गांधी जी से शिक्षा लेना चाहिए। हम बाहर में जा करके कैसे कैसे संगत करके कैसे कैसे खान पान करके अपने कर्म को धर्म को बिगाड़ लेते हैं। या पुस्तक पढ़ना एक अनेक बात है, पढ़ने मात्र से हमें शिक्षा नहीं मिलती, उस शिक्षा को हमें जीवन में जीना है। तभी तो उस गांधी जी जब अपना जीवन जी करके दिखाए तो कहाँ गए। आज हमारा देश सदियों से आज अंग्रेजों का गुलाम था, उस गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए किसका हाथ था? गांधी जी का, बापू जी का। और वही गांधी जी आज अपने तन मन धन को सबको नौछावर करके हमें देश की आजादी दिलाई। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं है मनमानीपना करना। हम जैसे पाए वैसे स्वतंत्र भूमिका में आए हैं, मानव तन में जैसे पाए वैसे रहे, जैसा मन लागे वैसे खाएं, जैसा मन लागे वैसे बोआनी बोले वैसा कर्म करें। ये नहीं स्वतंत्र का परिभाषा। स्वतंत्र का मतलब है स्वमने स्वयं, तंत्रमणे शासन, अपने आप का शासन अपने आप ऊपर करो। हमें कौन शासन करेगा हमारे ऊपर? क्या हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ देगा? हमारे गुरु हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। वह तो हमें जो शिक्षा दे दिया कि बेटा आप हमेशा सत्य के रास्ते में चलना, धर्म के रास्ते में चलना, न्याय के रास्ते में चलना, सदाचार के रास्ते में चलना, और हमेशा यह याद रखना अपना यह तन मन धन परमार्थ के लिए मिला है। तन से जितना हो सके सेवा करो, अपने स्वार्थ में कभी मत जीना।
और धन को भी धर्म में लगाना, मन को धर्म में लगाना। यही शिक्षा हम सब गुरुजन दिए। जहाँ कहीं भी रहे हम अपना कर्तव्य का पालन करें, कर्तव्य कर्म को निभाते रहे निष्काम भाव से। कभी भी यह मन में कामना नहीं होनी चाहिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे को देखकर लोग अच्छा कहेगा, मेरी बड़ाई करेगा, मेरे को पुरस्कार देगा, ऐसी कामना लेकर के नहीं करना चाहिए। बस जितना हो सके, भगवान ने मेरे को यह शरीर दिया है समर्थवान, तो जब तक शरीर में शक्ति है शक्ति से सेवा करें। और जितना भी हमारे पास धन है, 1 रुपया का धन यदि हम धर्म में लगा दिए तो वह हमारा धन भी सार्थक हो जाएगा। और यही हम कर्म करना चाहिए। और यही कर्म वह महात्मा गांधी ने करके दिखाया। और जिस दिन हमारा देश आजाद करके स्वतंत्र भारत में जीने का हम लोगों को अधिकार दिया, ऐसे गांधी को देख करके किसी ने कहा, वाह गांधी, तेरे नाम की चली आंधी, आप जीवन भर फिरे एक छोटे से नगोट में, लेकिन कर्म कौन सा कर्म किया है जो बैठे हो हर भारत के नोट में, हर भारत के नोट में। कितना अच्छा काम किया। यह किसकी देन है? माँ की। तो माँ अपने बेटा को क्या नहीं बना सकती, जैसा चाहे वैसा बना दे। एक कुम्हार भाई था। कुम्हार भाई अपने मिट्टी से कभी दीपक बनाता, तो कभी ईटा बनाता, तो और कुछ बनाता। तो एक दिन दीपक ने कहा, भैया आपने तो हमेशा दीपक बनाया और वह दीपक जलती तो है, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी जलता हूँ। एक दिन कुम्हार भाई का मन हुआ, गर्मी का दिन है, क्यों न मैं इस मिट्टी से एक गुंडी बना दूं, सुराही बना दूं, ताकि इस मिट्टी में लोग शीतल पानी भरेगा और इस पानी से जो प्यासे लोग होगा पी करके अपना प्यास बुझाएगा। उनका मन बदला और उसी मिट्टी से वह गुंडी बना दिया, सुराही बना दिया। तो उस मटकी ने कहा, कुम्हार भैया आपका तो केवल सोच ही बदला कि आज मैं अपने मिट्टी से यह सुराही बनाऊंगा, लेकिन आज तो मेरा भाग्य ही बदल गया, जो आज मैं हूँ स्वयं शीतल हूँ, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो और मैं भी शीतल हूँ, और मेरे रहने के वाले जो शीतल पानी है उनको पी करके जो प्यासे लोग हैं वो भी शीतल होगा। कितना सुंदर वह पानी अपने आप से अपने आप की सराहना कर रही है, गुंडी अपने आप की सराहना कर रही है। तो कैसे क्यों ना संत गुरुजन, माता पिता हमें जन्म दिया, आज हमारे माता पिता ने हमें जन्म नहीं दिया होता तो क्या आज हम संसार देखते? जन्म दिया, पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, संसार में जीने के काबिल बना दिया। और आज हमारे गुरुदेव, जो हम कितने भाव सौभाग्यशाली हैं, जो आज संत गुरुजन के सानिध्य में आने का अवसर मिला। और वह संत गुरुजन हमें बताया कि बेटा मानव तन बड़े सौभाग्य से मिला है, और इस सौभाग्यशाली जीवन को अपने दुर्भाग्य में मत बदलना। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिन साज तो, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिन साज तो, तू न हो दुनिया में, दुनिया को आए याद तो, दुनिया को आए याद तो। हम अपने जीवन को बना सके तो बनाए और ना बना सके तो बिगाड़े भी ना। हम अपने नाम को बदनाम ना करें। राम ने अपने नाम को रोशन किया, आज वही राम अपने कर्म के कारण सबके हृदय के आराध्य देव भगवान बन गए। और वही राम, दोनों का राशि एक है। और राम ने अपने नाम को बदनाम किया। रावण ने, रावण के पास क्या कमी थी? इतना सोना के लंका, सारे धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा ज्ञान बुद्धि सब में प्रवीण, लेकिन उत्तम कुल रावण पुनस्त मुनि के नाते पंडित में बड़ा भारी, मध्य मांस पर नारी हरंते, राक्षस के अधिकारी, राक्षस के अधिकारी। आज हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं? देवता जैसे जीवन जीना चाहते हैं या राक्षस जैसे जीवन जीना चाहते हैं? हमारे जीवन को कोई नहीं बनाएगा, हमारे जीवन को हम स्वयं बनाना पड़ेगा।
और स्वयं को बना सकते हैं। आदमी ही देव है, आदमी ही दानव है, आदमी ही समाज के उठाने वाला मानव है, आदमी ही नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही बांधता है और आदमी ही छुड़ाता है। आज कुसंग में बांधने वाला कौन? हमें शराब पीने वाला, मांस खिलाने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी करने वाला जो हमारा मित्र है, वही हमें कुसंग के गर्त में ले जाकर के डुबाता है। और सुसंग में ले जाने वाला भी हमारा मित्र, हमारे संत गुरुजन है, हमारे माता पिता है, जो सज्जन हमारे बंधु है, वो हमारा मित्र है। सोहित बंधु मोहि भावे, जात को मारग मारग नावे। वही मेरा मित्र है, वही मेरा भाई है, वही मेरा गुरु है, जो कुमार्ग में जाते हुए को बाह पकड़ करके सतमार्ग पर ले आता है, वही मेरा गुरु है। तो आज हमारे संत गुरुजन ने हमें ज्ञान दिया और दे करके तो हमेशा के लिए चला जाएगा। कोई किसी का पार्थिव शरीर नहीं रहेगा यहाँ, लेकिन जो गुरु ने ज्ञान दिया है, यदि हम गुरु के ज्ञान को शिरोधार्य कर ले तो हम समझे कि हमारा गुरु, हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ है। हमारे आगे चल करके हमें मार्गदर्शन दे रहा है। और जैसे जैसे हम अपना कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रकाश की ओर जाते जाएंगे, और यदि हम हमारे बीच हमारे परम पूज्य आचार्य गद्दीशील गुरुदेव जी का मंचासीन होने जा रहा है। मैं आप सभी